नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस मंच को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर चुनाव जीतने के लिए जनता को गुमराह कैसे करते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं, बेधड़क बेशर्मी से अपनी बातें कैसे रखते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की जनता के सामने एक चुनावी सभा में क्या कहा, गौर कीजिएगा इनके एक एक शब्द पर। अमित शाह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के हर जिले में बाहुबलियों का बोलबाला था। आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोई बाहुबली नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय गृह मंत्री को एक याद दिला दूं कि बजरंग बली वहीं दिखाई दे सकते हैं जहां पर राम राज्य हो, और राम राज्य वहीं दिखाई देता है जहां इंसाफ हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा गृह मंत्री अमित शाह कि ये वो राज्य है जहां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे तो उन पर एफआईआर लगाने की धमकी दी गई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हाथरस में एक गुड़िया के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। परिवार यह कहता है उसको चिता पर आग लगाने से पहले हम उसे हल्दी लगाना चाहते हैं, वो तक नहीं करने दिया जाता है। और वो बात छोड़िए, परिवार की गैर मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर। यह रामराज्य है, और ऐसे रामराज में बजरंग बली दिखाई देंगे। और रही बात बाहुबलियों की, तो इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर और अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा टेनी एक नहीं दो बार गृह मंत्री अमित शाह आप ही के चुनावी रैली में दिखाई दिए। यह मैं नहीं कहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर और फिर एसआईटी की रिपोर्ट कहती है। एसआईटी की रिपोर्ट जो साफ तौर पर कहती है कि यह गैर इरादतन हत्या नहीं थी, जानबूझकर की गई हत्या थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर कहती है कि साजिश रची गई किसानों की हत्या की, और उसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम साफ तौर पर एफआईआर में लिखा हुआ है। और आप कहते हैं कि अब बाहुबलियों का कोई बोलबाला नहीं है, बजरंग बली दिखाई पड़ते हैं। फिर दोहरा दूं, बजरंग बली सिर्फ रामराज्य में दिखाई देते हैं। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, उसके लिए एक छोटी सी झलक देखिए। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बाहुबली तो हैं सो हैं, बाहुबलियों पर कोई अंकुश नहीं है। और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो खुद एसआईटी उसे हत्या बता रही है, मगर आपके मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मामले में कहते हैं कि वो एक हादसा था, एक दुर्घटना थी। ऐसा रामराज नहीं होता अमित जी। आप खुलेआम राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके सामने गलत बयानी कर रहे हैं, और उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अमित शाह अपनी तमाम चुनावी रैलीज में कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे संवाद को हिंदू मुस्लिम की तरफ किसी तरह से ढकेला जाए। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मसलन उन्होंने बताया है कि निजाम का मतलब क्या होता है, और यहां पर भी उन्हें मुसलमान नाम ही याद आए। मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों, मुसलमान ना हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव जीत सकती है बगैर मुसलमानों का जिक्र किए? और इसका करारा हमला और करारा जवाब दिया है अखिलेश यादव ने। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि अमित शाह ने कहा क्या। समाजवादी पार्टी के समय निजाम का राज होता था। एन नसीमुद्दीन, आई इमरान मसूद, ZA आजम खान, M मुख्तार अंसारी। मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को इस निजाम राज से मुक्त कर कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। इसका क्या जवाब दिया है अखिलेश यादव ने आपके स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश वह देश भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई और बदइंतजामी के दौर से गुजर रहा है, तब भाजपा के नेता ABCD व अक्षरों को जोड़कर बचकाने और अपरिपक्व शब्द बनाने में जुटे हैं। इन बातों से ना तो लोगों का पेट भरता है और ना घर चलता है। 22 में जनता इनका क्षत्रज्ञ कर देगी, भाजपा खत्म। मैं वाकई जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तरफ है बीजेपी नेताओं के बयान, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान।
मायावती का मैं जिक्र इसलिए नहीं करूंगा दोस्तों क्योंकि मायावती तो इस वक्त चुनावी मैदान में उतरी ही नहीं है। मुझे हैरत हो रही है कि मायावती अब भी घर में क्यों बैठी हुई हैं। मगर जो मैं कह रहा था आपके सामने वो फिर से कहना चाहूंगा। एक तरफ अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन तीनों ने प्रदेश की जनता को झूठ बोला। वो झूठ क्या बोला उन्होंने कि पीयूष जैन जिसके घर पर जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड पड़ी, उसके घर से जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये सब कुछ समाजवादी पार्टी की काली कमाई है। सरासर झूठ। पीयूष जैन का कोई लिंक नहीं था उनके साथ। उल्टा पीयूष जैन इत्र देते थे शिखर पान मसाला को। शिखर पान मसाला के गोडाउन में भी जीएसटी विभाग ने रेड मारी और शिखर पान मसाला बीजेपी का समर्थन करती है। तो पीयूष जैन का अगर लॉजिकली किसी के साथ लिंक है तो बीजेपी के साथ है। मगर लगातार ये तीनों चेहरे झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, एक तरफ तो ये तीन चेहरे हैं, मोदी, योगी और अमित शाह, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव। मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि इन दोनों के बयानों में आपको ज्यादा मैच्योरिटी, परिपक्वता किसके बयानों में दिखाई देती है? किनके बयान समाज के अंदर अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं? किनके बयान शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं? एक तरफ बीजेपी के नेता हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी नेता हैं। मैं इन दो पार्टियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये दोनों साथ नहीं हैं, मगर इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों चुनावी समर में बहुत ही प्रोएक्टिवली, एग्रेसिव ढंग से कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या वजह है? अब देखिए इनका एक और बयान, और इसका भी समाजवादी पार्टी ने करारा हमला बोला है। अमित शाह क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई प्रकार की प्रयोगशाला, लैब, LAB बनाई थी। समाजवादी पार्टी की लैब का मतलब है L लूट, A आतंकवाद, B भ्रष्टाचार। एक तो अमित जी को न जाने क्या हो गया है, ये तमाम चीजों का वो जिक्र कर रहे हैं। अब इसका करारा हमला समाजवादी पार्टी नेता मनीष जगन अग्रवाल ने दिया है। उन्होंने क्या कहा है? भाजपा की लैब L लफाज, A अपहरणकर्ता, B बलात्कारी। उन्होंने भाजपा की लैब बताई है L लफाज, A अपहरणकर्ता, B बलात्कारी। और मनीष जगन अग्रवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं आपको बतलाता हूं। वो कहते हैं भाजपा ने अपनी लैब में एक से बढ़कर एक नगीने तैयार किए। लफाजी इतनी कि पीयूष जैन को सपाई बता डाला जबकि वो भाजपा ही था। मैंने अभी आपको कहा, पीयूष जैन के किसी के साथ अगर लॉजिकली लिंक्स दिखाई दे रहे हैं तो किसके साथ दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी के साथ। दूसरा, अमित शाह की मीटिंग से ठीक पहले मुरादाबाद में अपहरण। वो जिस खबर का जिक्र कर रहे थे दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, मुरादाबाद में शाह की रैली से पहले व्यापारी का अपहरण। जहां गृह मंत्री की सभा होनी थी वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्कॉर्पियो में डालकर ले गए बदमाश। अजीबोगरीब बात नहीं लगती दोस्तों? एक तरफ अमित शाह मंच से कह रहे हैं कि साहब बाहुबली अब नहीं हैं, बजरंग बली हैं, और उनकी सभा से ठीक पहले एक व्यापारी का अपहरण होता है। आगे क्या कहते हैं मनीष जगन अग्रवाल? चिन्मयानंद और सेंगर जैसे बलात्कारियों की संरक्षण दाता। ये तो हकीकत है ना। चिन्मयानंद जिन बच्चियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे वो तो वीडियो सामने मौजूद थे, और बीजेपी की तरफ से एक बयान नहीं आया उसके बारे में। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बयान नहीं दिया चिन्मयानंद पर। कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन पर कोई रोक नहीं थी। दोस्तों एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर थी कुलदीप सिंह सेंगर की। इंसाफ मांगने के लिए, बेटी का इंसाफ मांगने के लिए पिता जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हो जाती है। ऐसा तो हिंदी फिल्मों में होता है। तो अमित शाह कृपया इन सवालों का जवाब दें कि जब आप कहते हो कि अब बाहुबली नहीं है, ये मिसाल है आपके सामने। मैंने पहले ही बताया, कुलदीप सिंह सेंगर और अजय मिश्रा टेनी, इन्हें आप बाहुबली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? या ऐसा तो नहीं कि साहब बीजेपी के बाहुबली जो हैं वो क्रांतिकारी हैं या वो महापुरुष हैं, और समाजवादी पार्टी के बाहुबली वो अपराधी हैं? इसमें दो राय नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी तमाम थानों में यादवों का बोलबाला था।
तब भी आपको याद होगा बुलंदशहर जैसी एक बहुत ही खौफनाक बलात्कार का मामला आया था। उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिक्कत थी। मगर मैं उस वक्त, मुझे याद है, मैं एबीपी न्यूज में था और उस वक्त जो समाजवादी पार्टी के राज में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बुरे हालात थे, हम बतौर पत्रकार उस पर सवाल खड़े कर सकते थे। उस वक्त चैनल को ब्लैकमेल नहीं किया जाता था कि भाई आपको जो फंड दिए जा रहे हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते थे और मैं उनकी सरकार की आलोचना करता था, मगर वो जब भी मुझसे मिलते थे और वो मुझसे हमेशा कहते थे कि भाई मैं मानता हूं आप पत्रकार हैं तो आपका तो ये फर्ज है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसा पत्रकार उस वक्त किया करते थे। खंगाली उस वक्त के अखबार, खंगाली उस वक्त के न्यूज चैनल के यूट्यूब लिंक्स, आपको पता चल जाएगा कि तमाम पत्रकारों ने जो भी कमी थी उत्तर प्रदेश में उस पर सवाल किया जा सकता था। आज की तारीख में सवाल करना तो बहुत दूर की बात, आज की तारीख में तो बाकायदा मीडिया जो है विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर चलता है। मैंने कल ही आपको बताया, पीयूष जैन को लेकर देश का जो दूसरा सबसे धनी आदमी है, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल पीयूष जैन को लेकर भ्रामक खबरें चला रहा था। उसके लिंक समाजवादी पार्टी से बतला रहा था। यह सब क्या बतलाता है? यह सब यही बतलाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला सीधा नहीं करना आता है। वो साम दाम दंड भेद में अपनी राजनीति करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो झूठ का सहारा लेता है, वो नफरत का सहारा लेता है, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको इस पूरे कार्यक्रम में बताया। क्योंकि देखिए, मुकाबला जब तक बराबरी का ना हो तब तक मुकाबला जो है वो, उसमें मजा नहीं आता है। वो एक तरफा मुकाबला होता है, उसमें भाजपा को एक तरफा जो है मदद मिल रही है मीडिया की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से। वैसे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद पुष्पराज मिश्र यानी पंपी जैन के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रहे थे। यानी कि आपको पता होगा, दरअसल इन्हीं के घर में इनकम टैक्स का रेड मारे जाने वाला था। गलती से किसके घर पड़ गया? पीयूष जैन। और ये दोनों एक ही शहर में और शायद एक ही गली में रहते हैं। तो पुष्पराज जैन के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। मतलब बीजेपी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है दोस्तों। इस कदर ये लोग बेशर्म है। यानी कि प्रदेश की जनता देख रही है कि चुनावों से ठीक पहले बीजेपी इस तरह की हरकत कर रही है। क्योंकि आपको इससे पहले याद होगा, अखिलेश के पर्सनल सेक्रेटरी के घर पे रेड मारी गई थी, राजीव राय उनके प्रवक्ता, उनके घर पे रेड मारी गई थी। और उसको लेकर क्या बरामदगी हुई, उसको लेकर रहस्य बना हुआ है। इनकम टैक्स ने एक लंबा चौड़ा पोथा जारी किया था कि हमें ये तमाम चीजें मिली हैं, मगर उस पर खुद गोदी मीडिया विश्वास नहीं करता है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि बीजेपी इस कदर बौखलाई हुई है कि जीत के लिए ये लोग तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहली बात, इन्हें पता है कि न्यूज चैनल्स इसका पर्दाफाश नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात, प्रदेश की जनता को जब धर्म का धतूरा चटा दिया जाता है ना, तो उसका ध्यान इन तमाम चीजों की तरफ नहीं जाता है। खैर, मगर हमारे इस मंच पर हम तमाम तथ्य आपके सामने लाते हैं, क्योंकि पत्रकार का फर्ज होता है जो सत्ता पर आसीन है, और यहां केंद्र और राज्य में एक ही पॉलिटिकल पार्टी आसीन है, वो है बीजेपी, उस पर सवाल करना। क्योंकि जो आज विपक्ष में है वो पहले सरकारें चलाया करते थे, हम बेधड़क उनसे सवाल करते थे। विपक्ष से सवाल करने में और स्टूडियो में विपक्ष से लड़ाई करने में कोई बहादुरी नहीं है दोस्तों, और वो पत्रकारिता भी नहीं है। वो उन पत्रकारों की एक तरह से कहा जा सकता है सिर्फ चाटुकारिता है। अब एस आर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।